अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 12 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि नीश एनालिसिस यानी नीश का तज्जिया कैसे करना है ताकि हम एक बेहतर नीश का इंतखाब कर सकें। और साथ में मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट टिप दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली कुछ क्लासेस में गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करते हुए ये कीवर्ड आइडियाज़ और उसके साथ एवरेज मंथली सर्चेस उनको हमने निकाला था, और साथ में कीवर्ड डॉट आई ओ टूल का इस्तेमाल किया था और उसके ज़रिए भी हमने कुछ कीवर्ड आइडियाज़ निकाले थे और उनको एक्सेल शीट में हम ले आए थे। अब यहाँ पर जो प्रो टिप है या सीक्रेट टिप है वो क्या है? वो ये है कि जब आप गूगल एड्स का एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गूगल जो आपको डाटा दिखाता है वो एक रेंज की सूरत में होता है, यानी वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। जैसे जैसे आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को डिजिटल मार्केटिंग के लिए या एड्स चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप थोड़े से पैसे खर्च करते हैं, तो गूगल आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। आप दूसरे महंगे कीवर्ड रिसर्च टूल पर पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय, यानी उन टूल्स को खरीदने के बजाय, आप गूगल एड्स में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, यानी डिजिटल मार्केटिंग करें। और डिजिटल मार्केटिंग तो वैसे आपको करनी पड़ेगी। आपने एक नया ब्लॉग बनाया है, अगर आपने उसको एक पुश देना है, बूस्ट देना है कि जल्दी उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसी नीश आइडिया को लेकर अपने पर्सनल गूगल एड्स अकाउंट के कीवर्ड प्लानर से डाटा निकाल के दिखाता हूँ, जो कि आप वाजे तौर पे देखेंगे कि इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप कीवर्ड प्लानर देख रहे हैं, ये मेरे पर्सनल गूगल एड्स अकाउंट का कीवर्ड प्लानर है। तो हम सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर जाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और यहाँ पर हम अपना नीश आइडिया जो कि कुकिंग है उसको टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा आता है वो किस तरीके से आता है। तो हमारे सामने डेटा आ चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये हमारा नीश आइडिया है कुकिंग के नाम से। नए गूगल एड्स अकाउंट के कीवर्ड प्लानर से जो मंथली सर्चेस हमें बताई जा रही थी वो तकरीबन 50,000 के आसपास है। लेकिन ये क्योंकि मेरा एक पर्सनल एड्स का अकाउंट है, तो इसके अंदर कीवर्ड प्लानर हमें 12,100 सर्चेस बता रहा है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप एवरेज मंथली सर्चेस के साथ देखें तो यहाँ पर आपको ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसका ट्रेंड कहाँ कहाँ पर आया, कहाँ कहाँ इसकी पीक थी, कहाँ कहाँ नीचे थी। इसके वाले से प्रॉपर एक क्लास आ रही है, प्रॉपर एक टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से आपने अपने कीवर्ड को देखना होता है कि ये सस्टेनेबल है, यानी एक लंबा अरसा चल पाएगा, या फिर ये ट्रेंडिंग है कि अभी के लिए चलेगा और बाद में फिर ये बेकार हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस आप जानते हैं कि किस तरीके से कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये सीखना है तो आप कीवर्ड प्लानर वाली क्लास देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मौजूद होगा। मैं अगर ये चाहता हूँ कि जो हमारा नीश आइडिया है या हमारे पास जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनमें कुकिंग का लफ्ज होना चाहिए, तो मैं पहले उसको फिल्टर करूंगा। ये काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोग एक्सेल नहीं जानते हो, तो इसलिए इसी काम को, इसी एनालिसिस को मैं यहाँ पर ही परफॉर्म करूंगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए ऐड फिल्टर के नाम से एक ऑप्शन है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कीवर्ड के नाम से। तो इस कीवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटेन्स के नाम से, और एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डज नॉट कंटेन के नाम से। हमें क्या करना है कि उन कीवर्ड्स को रखना है जिसके अंदर कुकिंग लफ्ज आना चाहिए। तो मैं कंटेन्स के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू के अंदर लिख देंगे कुकिंग। कुकिंग लिखने के बाद आगे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक्स्ट मैच और सिमेंटिक मैच। अच्छा, टेक्स्ट मैच और सिमेंटिक मैच में फ़र्क ये है कि टेक्स्ट मैच में जैसे मैंने कुकिंग लिखा है, तो ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर कुकिंग लफ्ज़ आ रहा होगा, सिर्फ ये हमें वो वाले कीवर्ड्स दिखाएगा। अगर मैं सिमेंटिक मैच को सिलेक्ट कर दूंगा तो सिमेंटिक मैच में ये होगा कि कुकिंग को लेकर जो दूसरे उसके अल्फाज हैं, सिनोनियम्स हैं, उसके हवाले से भी अगर कोई कीवर्ड्स होंगे तो वो भी हमें ये दिखाएगा। नॉर्मल केस में जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे, तो ये सिमेंटिक स्टाइल के अंदर ही हमें कीवर्ड्स दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एयर फ्रायर रेसिपीज़ लिखा हुआ है। अब मैंने तो कुकिंग लिख के सर्च किया था, अब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इसी कैटेगरी का एक कीवर्ड है। तो मैं पहले इसको कर देता हूँ टेक्स्ट मैच और हम अप्लाई करेंगे इसको। जैसे ही अप्लाई होगा तो अब हमारे सामने कुछ कीवर्ड्स कम हो जाएंगे और सिर्फ वही कीवर्ड्स सामने आएंगे जिनके अंदर कुकिंग लफ्ज़ आ रहा है। अच्छा, अब मैंने जब कुकिंग लिखा तो कुक लफ्ज़ भी हमारे कीवर्ड से, हमारे नीश आइडिया से रिलेटेड है। तो मैं दोबारा से एक फ़िल्टर लगाऊंगा। ऐड फिल्टर पे जाकर हम आएंगे कीवर्ड पे और उसके बाद कंटेन्स के अंदर हम कर देंगे कुक।
कुक करने के बाद इसको टेक्स्ट रखेंगे और अप्लाई कर देंगे। यानी अब हमने फ़िल्टर के ज़रिए ऐसे अल्फाज जिनके अंदर कुकिंग और कुक लफ्ज़ आ रहा है उनको हमने कर दिया फ़िल्टर। अब हमें एक और फ़िल्टर लगाना है। वो फ़िल्टर ये है कि हम एवरेज मंथली सर्चेस जो है उनको देखेंगे। तो मैं ऐड फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रेटर देन वाला एंड इक्वल टू वाला ऑप्शन सेलेक्ट रख के यहाँ पर हमें 500 लिख देना है। यानी 500 से जिस कीवर्ड की ज़्यादा मंथली सर्चेज हैं हम उनको रखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। अब हमारे सामने जो कीवर्ड्स आए हैं वो 6 कीवर्ड्स हैं और ये 6 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें कुकिंग या कुक के नाम से लफ्ज़ आ रहा है और इनका सर्च वॉल्यूम यानी एवरेज मंथली सर्चेस 500 से ज़्यादा है। इस डाटा को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके हम इस डाटा को CSV में डाउनलोड कर लेंगे। तो शीट डाउनलोड हो चुकी है और ये इस तरीके से हमें नज़र आ रही है। तो इस पर हमने सेम काम करना है जैसा कि हमने पिछली दफ़ा काम किया था, यानी फालतू चीज़ों को डिलीट कर देना है। तो वो मैं डिलीट करके आपको फिर दिखाता हूँ। तो फालतू डाटा को मैंने डिलीट कर दिया है और जहाँ पर जो कीवर्ड्स का हमारा कॉलम है इसको और मंथली सर्चेस का जो कॉलम है इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब हम ये करेंगे, जो कीवर्ड हमने keyword.io से निकाले थे इन सारों को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको हम ले जाएंगे कीवर्ड प्लानर पर। कीवर्ड सिलेक्ट हो चुके हैं। कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करूंगा ताकि ये कॉपी हो जाए। कीवर्ड प्लानर में हम गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं उन्हें हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम करेंगे गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमारे सामने डाटा आ चुका है और आप देख रहे हैं ये उन्हीं कीवर्ड्स का डाटा है जो कि हमने अभी प्रोवाइड किए और इनको हमने keyword.io टूल से निकाला था। अब यहाँ पर फिल्टर लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से हमें कीवर्ड को फिल्टर्स करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस डाटा को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एक है प्लान फॉरकास्ट और एक है प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स। आपने प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स वाले ऑप्शन पर .csv फाइल पर क्लिक कर देना है ताकि ये डाटा डाउनलोड हो जाए। डाटा हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और ये उसी तरह से है। सेम काम हमें करना है कि इसमें से जो फालतू चीज़ें हैं वो निकालनी है। आप में से जो न्यू लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फालतू चीज़ों से मुराद ये है कि सिर्फ हम कीवर्ड वाला कॉलम और एवरेज मंथली सर्चेज वाला कॉलम यहाँ पर रखेंगे, बाकी सारा डाटा हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। डाटा को मैं थोड़ा तरतीब में ले आया हूँ, यानी इसमें से जो फालतू चीज़ें हैं वो मैंने कर दी हैं डिलीट। अब हमें क्या करना है, हमें इन कीवर्ड्स को करना है सॉर्ट। सॉर्ट से मुराद के इसको एक तरतीब में लेकर आना है। वो तरतीब क्या होगी कि जो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो ऊपर होने चाहिए और जो कम सर्च वाले कीवर्ड्स हैं वो नीचे होने चाहिए। तो ये काम हम एक्सेल में कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा जो ये कीवर्ड है ABC कुकिंग स्टूडियो के नाम से, इसके आगे जो इसका सर्च वॉल्यूम है इसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सेल के अंदर डाटा कमांड ग्रुप, डाटा नाम से एक रिबन होता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और इसके अंदर एक सॉर्ट एंड फिल्टर नाम से कमांड ग्रुप मौजूद है। इस कमांड ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे डाटा को सॉर्ट कर देगा, यानी कि जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो लेस सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो चले जाएंगे नीचे। अगला काम क्या करना है कि हमारे ये जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं इसके अंदर से जो इररेलेवेंट कीवर्ड आइडियाज़ हैं उनको हम यहाँ से निकालेंगे। कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो सेकंड नंबर पे कीवर्ड नज़र आ रहा है ये है कुकिंग गेम्स के नाम से। अगर तो हमारा नीश आइडिया कुकिंग को टारगेट कर रहा है, यानी हमने उसमें खाने पकाने से रिलेटेड ही बात करनी है, तो ये हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। कुकिंग फीवर के नाम से एक है कुकिंग फीवर मोड APK, आई थिंक ये कोई मोबाइल गेम है, उसका कीवर्ड है। तो हमने इस तरह से कीवर्ड सारे के सारे निकालने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। तो इसमें से जो बेस्ट कीवर्ड है उसको निकालने के लिए हमें ऑटोमेटिक फ़िल्टर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आप सीखेंगे अगली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर एंड हुई हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी को कैसे चेक करना है। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।